अब हमें सिर्फ ये तय करना बाकी है कि क्या हम मूसा के पलट आने पर अपनी बेटी का हाथ ऐसे शख्स के हाथ में देंगे जिसे खुद उसका बाप कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ये लो, तुम यहाँ और मैंने तुम्हारी तलाश में सारा घर छान मारा। अंदर कमरे में बहुत घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए यहाँ चली आई। मुझे लगता है फिजा में भी वही हब्स है। ये घुटन, ये हब्स कमरे या फिजा में नहीं, ये सब कुछ खुद अपने अंदर जमा कर लिया है तुमने। आखिर ऐसे परेशान होकर और खुद को हल्कान करने से क्या फायदा है सितारा? क्या इससे मसला हल हो जाएगा? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं मरी? मैं तो इतनी बेबस हूँ कि मेरे दिल में जो कुछ भी है उसे अम्मा अब्बा के सामने जुबान पर भी नहीं ला सकती। कितनी मजबूर और कितनी बेख्तियार हूँ मैं। ओहो, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना, मैं बचपन से ही तुम्हारे आंसू देखकर खुद भी रो पड़ती हूँ। तुम्हारी मामूजाद नहीं बल्कि सगी बहन जैसी हूँ मैं। प्लीज चुप हो जाओ सितारा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी बस एक बार मूसा से मुलाकात करा दो। मैं खुद उससे पूछना चाहती हूँ कि मेरी इतने सालों की इबादत, रियाजत और दुआओं का ये सिला है कि कोई और उसके दिल में कैसे घर कर सकती? उसके दिल पर तो सिर्फ मेरा इख्तियार है, मुझे कैसे इग्नोर कर सकती है? मेरी तड़प, मेरी आहें इतनी बेकार तो नहीं हो सकती ना? कभी तो कोई आ उसके दिल तक भी पहुंची होगी, कभी तो वो भी तड़पा होगा मेरे लिए। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारी मुलाकात के लिए, लेकिन पहले चुप हो जाओ प्लीज। इन आंसुओं को ऐसे जाया मत करो। रुको ईसा, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ अम्मा? मेरी आंखों में क्या तलाश कर रही है? तेरी आंखों में नहीं, तेरे दिल में झांक रही हूं। तुझे सब पता था ना पहले दिन से। पता तो तुम्हें भी था अम्मा, लेकिन तुम भी उस वजह से चुप थी जिस वजह से मैं चुप था, और हम दोनों की खामोशी की वजह एक ही थी, मूसा भाई की मोहब्बत। हाँ, मगर आज उस बच्चे की मोहब्बत सवाल बनकर माँ के सामने खड़ी हो गई है। ईसा, मूसा ने अपनी माँ के सामने बड़ी कठिन फरमाइश की है। भाई दिल के हाथों मजबूर है अम्मा, और तुम भी तो उसे कितना छेड़ती थी कि लड़की के नाम से भागता है, वो शर्माता है। और क्या दुआ देती थी कि कोई लड़की मेरे बेटे के दिल में उतर आए। तो लो, हो गई दुआ पूरी। दुआ ना कहो उसे, बद्दुआ है। मुझे क्या पता था, कभी कभी दुआएं भी यूं पलट कर रंग लाती हैं। ईसा, क्या वो लड़की इतनी सोहनी है कि उसने मेरे बेटे के सारे रंग खत्म कर दिए? कैसे किया उसने ये सब कुछ? मेरा मूसा तो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। बस अम्मा, उठ गई ना नजर, और ऐसी उठी कि भाई को अंदर से जलाकर खाक काट डाला। मैं भी तो उसे देखना चाहती हूँ जिसने मेरे बेटे की जिंदगी में चिंगारी लगा दी है। ईसा, मुझे बता, कहाँ रहती है वो?
कोई तो उसका ठिकाना होगा ना। तुम उसका पता क्या करोगी अम्मा? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी ईसा, और ये सवाल एक माँ कर रही है, पीरनी नहीं। सही से दबा दे। जी। अन्ना जी, ये मलिक शरियार का मैनेजर क्यों आया था यहाँ पे? और मैंने आपको कहा था ना उसको आने मत दीजिएगा, और आपने ही मुझे समझाया था कि किसी के दूसरे बुलावे पर नहीं जाना चाहिए। देख लगाऊं तेरे पेट में कोई बात नहीं टिकती। कसम ले लो अन्ना जी, जो मैंने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला ज़ोहरा ने उसे खुद ही देख लिया होगा जाते हुए, और वो आता भी तो किसी जलजले की तरह है, सारे जमाने को खुद खबर हो जाती है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो यहाँ क्यों आया था? आपने आने क्यों दिया? ये लड़की, अब किसी के आने जाने पे हम पाबंदी नहीं लगा सकते। आया था कोई मकसद लेके। मैं उसके दूसरे बुलावे पर नहीं जाऊंगी, मैं आपको अभी से बता रही हूँ। इस दफा तुझे नहीं बुला रहा, खुद आना चाह रहा। खुद आना चाह रहे? किस लिए? आएगा तो मकसद भी बता दे। और आपने हाँ भी कर दी। ना करने की हमें कोई मुनासिब वजह समझ नहीं आई। तो बात सुन, इतना अमीर कबीर अरबपति आदमी हमारे दर पर आ रहा है, हमें तो खुश होना चाहिए। इज्जत का बायस है कि वो आ रहा है, और हमने लोगों से सुना भी है कि वो बहुत ही पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, तमीज़दार इंसान है। आने दे, मुद्दा भी पता चल जाएगा। मुझे क्या देख रही है? मैंने कुछ भी नहीं कहा अन्ना जी से। ये तो वो उन यासीन साहब और चौधरी साहब की बात कर रही हैं जिन्होंने हवाला दिया है मलिक शहरियार का। मैंने तो बस इतना कहा था कि मलिक शहरियार का बंगला बड़ा शानदार है, किसी महल जैसा, जिसमें वो खुद किसी बादशाह से कम की तरह नहीं रहता है। बस इतनी सी बात थी, कसम ले लो। बस इतनी सी बात थी, कुछ रह गया पीछे? चल हाथ चला तेज तेज जैसे जबान चलती। आपकी वापसी कब तक है पीर साहब? क्यों, खैर तो है ना? कोशिश करूंगा कि रात होने से पहले पहले आ जाऊं। 2-3 घंटे का तो रास्ता ही है। अगर तुम क्यों पूछ रही हो? वो मैं सोच रही थी कि पीर गाजी के मज़ार पर जाकर चादर चढ़ा दूं असर के बाद, और इस घर पर आई आफतों का सदका भी दे आऊं। अगर अपने बेटे की करतूतों के लिए मन्नत मांगने जाना है ना, तो मत जाना। कुछ नाखल्फ मन्नतों से भी नहीं संभलते। जल्दी जाऊंगी तो जल्दी वापस आऊंगी ना, अगर आप इजाजत दें तो। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, चली जाना, लेकिन मूसा के साथ नहीं जाना। मैं नहीं चाहता कि उसके कदम अजीम हस्तियों के सहन में पड़े। ईसा को साथ ले जाना। मैं यहां नहीं होऊंगा तो वैसे भी वो फारिग ही होगा। लेकिन वो अरे क्या हाल चाल है? तो तुमने फैसला कर ही लिया वापस आने का? हाँ हाँ यार, आना तो था ही, मैंने सोचा वक्त गुजर जाए उससे पहले ही आ जाऊं। और तुम्हारी फैमिली, क्या वो भी तुम्हारे आने पर इस फैसले पर खुश और राजी हैं? उससे फर्क नहीं पड़ता यार, उनको मैं मना लूंगा। खुद को कहीं किसी और बड़ी मुसीबत में न फंसा लेना। हाँ हाँ ठीक है, पता है मुझे। सारी बातें यहीं खड़ा खड़ा करेगा अड्डे पे, निकलते हैं कहीं बैठते हैं, बल्कि घर चल चाय पीते हैं। आए गए तो वेलकम, खुशामदीद। चलो ईसा, मैं तैयार हूँ। एक बार फिर सोच लो अम्मा, वो जगह तुम्हारे जाने की नहीं है। सोच में पड़ गई ना, तो फिर कदम नहीं उठा पाऊंगी। ईसा, मुझे मजीद इम्तिहान में मत डाल। तेरे अब्बा के लौटने से पहले मुझे लौटना है। मैंने उनसे बहाना किया था कि मैं बाजार पे चादर चढ़ाने जा रही हूँ। अब्बा से डरती भी हो और फिर इतना बड़ा फैसला भी ले लिया। डर और खौफ में हमेशा जीत प्यार की होती है।
और मूसा मुझे बड़ा प्यारा है। जहां मेरे बेटे का इलाज है ना, तो मुझे वहां ले चल उसके पास चल। ये दोनों माँ बेटा कहाँ चल दी? आज तो ताईजान को मन्नत के चढ़ावे पे जाना था, फिर ये चिराग जलने से पहले कौन सा मजार है जहाँ मन्नत का चढ़ावा चढ़ता है? अन्ना जी, क्या हुआ चंदा? इतनी बुलाई हुई क्यों है? क्या हुआ? वो आई हैं। कौन आई? सुनो, क्या हो गया तुम्हारी हवाई उड़ी में? तुम सुनोगी ना तो तुम्हारे भी हाथों से तोते उड़ जाएंगे। सिर्फ तोते क्या, कबूतर में ना कुछ भी नहीं बचेगा। बकवास नहीं करो, ये बताओ सीधा सीधा हुआ क्या है? ठीक है तो सुनो सीधा सीधा, वो आई हैं। वो कौन? मूसा की माँ जी।